चलिए बाबू, अब हम लोग आज क्रैश कोर्स पढ़ने वाला है। ठीक है, 10वां क्लास का क्रैश कोर्स पढ़ने वाला है, क्योंकि 2026 में जब भी आप एग्जाम दीजिएगा तो टोटल एग्जाम में क्वेश्चन ये आने वाला है। ठीक है, चलिए बताते हैं बाबू। देखिए क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है। ठीक है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, मतलब कह रहा है एक वृत्त है, उसकी सबसे बड़ी जीवा कौन होती है? तो बाबू आपको सबसे बड़ी जीवा आपको क्या होती है? व्यास होती है। ठीक है, आंसर में क्या होगा? व्यास होगा। क्वेश्चन में बाबू आपको बिहार बोर्ड में पूछ देगा कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, तो बोल देना कि व्यास होती है। नहीं, चलिए बाबू आगे क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि 12 मीटर ऊंचे खंभे की जमीन पर पड़ रही है, छाया की लंबाई 4√3 मीटर है, तो कह रहा कि सूर्य का उन्नय कोण क्या होगा? ठीक है, वो एक त्रिभुज है। ठीक है, एक त्रिभुज है। चलिए त्रिभुज बना लिए, एक त्रिभुज हो गया। ठीक है, अब चलिए एक आपका हो गया, ये आपका 12 मीटर हो गया, और ये आपका हो गया 4√3 हो गया। ठीक है, तो बोल रहा है बाबू कि एक आप थीटा के मान निकालिए, आप थीटा बराबर क्या होगा? व्हाट? नहीं, तो चलिए बाबू, तो क्या करेंगे, तो थीटा का मान आपको क्या होगा? तो इसको कटा देंगे तो हो जाएगा आपका, देखिए थीटा का हो जाएगा, मतलब कि 12/4√3, तो इसको कटा देंगे तो चरती है 12√3 में, तो भाग देंगे तो √3 हो जाएगा, और √3, तो √3 किसका मान है? किस चीज थीटा का मान है बताइए आप लोग? तो tan 60 डिग्री का मान होता है। नहीं, tan आप लिख देंगे, tan आप tan लगा दीजिएगा। ठीक है, tan लगा देंगे तो tan, तो आपको ये हो जाएगा tan 60 डिग्री के मान, मतलब कि बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। नहीं, चलिए बाबू क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन 3 नंबर सवाल। बिंदु 2,3 एवं माने 2,3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए बाबू निशान ज्यामिति अभी पढ़ाई नहीं आप लोग का। ठीक है, निशान ज्यामिति का बीच का दूरी होता है √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी पर इसको बना लेंगे और आपको आंसर क्या आएगा? तो आपका √16 आएगा। जब आप हल करिएगा इसको तो आपका √16 आएगा, और √16 का वर्गमूल क्या होता है? 4 होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। नहीं, चलिए बाबू अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। यदि 3, 4, 5, 17 तथा x का माध्य 6 हो तो मान ज्ञात कीजिए। मतलब देखिए माध्य में कैसे निकालते हैं हम लोग? चलिए क्या करेंगे, सबका पहले जोड़ देंगे, तो 3 + 4 + 5 + 17 + x। ठीक है, और लिखेंगे यहां पर माध्य बराबर, ठीक है, माध्य बराबर लिखे तो देखिए आपका माध्य का मान 6 दिया है, 6 लिख लेंगे, बराबर जी कहते हो। अब इसको जोड़ देंगे, 4, 3, 7, 5, 12, 17 क्या होता है? 29 होता है, 29x। नहीं, तो ये आपका 6 हो गया। और यहां पर देखिए, और कितनी संख्या है बाबू? कितनी संख्या? 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 संख्या, तो 5 से भाग दे देंगे। नहीं, अब चलिए बाबू अब क्या करेंगे, 6 × 5 = 30 बराबर 29x। ठीक है, हो गया, तो लिख देंगे कि x बराबर 30 - 29 बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मतलब अब आपको x का मान क्या आ गया? 1 आ गया। मतलब कि देखिए इसमें वो x का मान कहाँ है? 1। यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या है? ए नहीं, तो आपको यह माध्य निकालने के लिए बता दिए कि माध्य बराबर होता है बाबू, सबको जोड़ते हैं। ठीक है, और जितना संख्या रहता है उससे क्या देते हैं? भाग देते हैं। देखिए तो किसका किए कि सबका संख्या जोड़ दीजिए, और जोड़ के कितनी संख्या? 1, 2, 3, 4, 5 और 5 से क्या कर देंगे भाग, तो माध्य बराबर टोटल संख्या और बाटा जो भी आपको संख्या रहेगा उससे क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। नहीं, चलिए बाबू अब क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए 5वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि 3, 4, 7, 2, 7, 6, 7, 9 का बहुलक क्या है? देखिए बहुलक कैसे हम लोग निकालते हैं? बहुलक मतलब होता है कि जो भी संख्या रिपीट करता है उसी को हम लोग बहुलक कहते हैं।
ठीक है। अब बताइए अब इस संख्या में कौन रिपीट कर रहा है, ठीक है, रिपीट कौन कर रहा है, देखिए इसमें रिपीट का मतलब क्या है कि वो संख्या बार बार आता है, ठीक है, उसको रिपीट बोला जाता है। जो संख्या बार बार आता है उसको क्या बोलते हैं, रिपीट बोलते हैं। अब बताइए संख्या में बार बार कौन संख्या आ रहा है, देखिए 3 नहीं आया है, 4 नहीं आया है, मतलब कि 7 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा। बहुलक जब निकालने के लिए बोलेगा, संख्या दिया रहेगा तो जो संख्या आपको रिपीट करेगा, मतलब रिपीट का मतलब कि जो संख्या बार बार आता है उसी को क्या बोलते हैं, बहुलक बोला जाता है। तो मतलब कि संख्या देखिए बार बार 7 यहाँ 7 यहाँ 7, मतलब ऑप्शन नंबर क्या, सी, मतलब आंसर क्या होगा, 7 होगा। ठीक है, चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 6, 13 और 19 के बीच समांतर माध्य क्या होगा। ठीक है बाबू, समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, पहले क्या करेंगे, जैसे हम लोग माध्य निकाले थे वैसे ही समांतर माध्य निकालेंगे। तो माध्य बराबर देखिए क्या होगा कि टोटल दोनों संख्या को जोड़ देंगे और कितनी संख्या है, 2 संख्या है, तो 2 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। नहीं, देखिए 13 प्लस 19 को जोड़ देंगे और कितनी संख्या है, एगो ही संख्या है, एगो ही संख्या 2, तो 2 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। नहीं, अब क्या करेंगे, और जोड़ देंगे, 9 3 12, 1 2 3 32/2 बराबर क्या, 16। अब देखिए बाबू ऑप्शन नंबर 16, इस ऑप्शन में 16 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर आपका बी, यही 16 आंसर होगा। नहीं, चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 7, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर पी आर प्लस 4 बराबर 0 के मूल बराबर है तो पी का मान क्या होगा, पी बराबर हुआ नहीं, पी का मान क्या होगा, चलिए हम लोग क्वेश्चन निकालेंगे। देखिए जब मूल बराबर होता है बाबू तो डी बराबर क्या होता है, जी, 0 नहीं, तो इसका सूत्र होता है कि बी ए स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या, 0 नहीं। अब इसी पे आपको बैठा देना है बाबू, इसका मान क्या करना है, बैठा देना है। ठीक है, तो आपको जब मान बैठाइएगा, ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब कि आपका हो जाएगा बी, तो ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। नहीं, तो आपका हो जाएगा प्लस माइनस क्या, 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, और यही आपका बाबू आंसर आया हुआ किताब में। क्योंकि देखिए क्योंकि √16 प्लस √16 का वर्गमूल प्लस माइनस दोनों होता है, नहीं √16 का बाबू और √16 का वर्गमूल प्लस माइनस 4 प्लस माइनस होगा, नहीं मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है। चलिए अब क्वेश्चन देखिए 8वां नंबर, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लसागु क्या होगा। देखिए बाबू जब क्वेश्चन में ए और बी का भाज्य जब मौसा कहेगा, क्वेश्चन तो लसा बोल रहा है, पहले मौसा कहेगा, तो देखिए ए और बी का जब आपको बाबू मौसा निकालना होगा, मौसा मतलब कि एचसीएफ निकालना होगा, तो ए और बी का एचसीएफ आपका 1 होता है। ठीक है, जब क्वेश्चन में कह देगा कि यदि ए और बी का भाज्य संख्या का मौसा क्या होगा, तो बोलना कि सर ए और बी का भाज्य संख्या का मौसा 1 होता है। वही क्वेश्चन कहेगा कि ए और बी का अभाज्य संख्या जिसका ए और बी का लसक क्या होगा, तो लसक कहेगा बाबू तो क्या होगा, ए गुना बी, मतलब क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो बताइए बाबू इस सवाल में भी कहाँ है, ऑप्शन नंबर क्या, बोलिए इतना समझ में आ गया। ठीक, तो क्वेश्चन बाबू आपको अभी क्रैश कोर्स स्टार्ट किए हैं 10वां क्लास का, ठीक है, तो इसमें आपको 8 क्वेश्चन का क्रैश कोर्स करवा चुके हैं। ठीक है, आपको हम 300 लगभग आपको क्वेश्चन 200 क्वेश्चन लगभग कराएंगे। ठीक है, तो इसमें से आपका टोटल क्वेश्चन बिहार बोर्ड में जब 2026 में आप फरवरी में एग्जाम देने जाइएगा, 17 फरवरी का आपका एग्जाम है, ठीक है बोर्ड का, जब आप एग्जाम देने जाइएगा तो आप इसको बढ़िया से रिविजन कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अभी देखिए इस टॉपिक में अभी आपको इसमें आपको ज्यादा क्वेश्चन नहीं पढ़ा है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन बताए हैं और कुछ क्वेश्चन देखिए, जैसे आपको यहाँ पर बहुलक, ठीक है, बहुलक अभी नहीं बताए हैं, ये आपका सबसे बड़ी जीवावृत्त नहीं बताए हैं। ठीक है, ये आपको 12 मीटर ऊंचा जो 9.1 में पढ़ना है, हाई डिस्टेंस ऊंचाई दूरी, ये भी नहीं आपको पढ़ा है। ठीक है, ये आपका बिंदु बीच का दूरी निकालने के लिए मतलब क्या बोलते हैं, निशान ज्यामिति, ये भी आपको नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो इसमें चीज आपको बहुत चीज माध्य बहुलक अभी नहीं पता है। ठीक है, तो इसमें से बाबू देखिए आपको एगो चीज खाली पता है जिसमें आपको ये, यदि द्विघात समीकरण के मूल बराबर हो तो डी बराबर क्या, 0 नहीं, तो आपको ये खाली 7 नंबर क्वेश्चन बताए हैं, बाकी सब इसमें से आपको क्या
आपको ये 8 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर और 8 नंबर क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं और बाकी क्वेश्चन इसमें से पढ़ाए नहीं। ठीक है, तो ऐसा बात नहीं है कि आप लोग का समझ में नहीं आता होगा, नहीं समझ में आ गया होगा क्योंकि हम बता दिए हैं। ठीक है बाबू, देखिए टोटल आपको कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आपको सवाल समझ लेना है और इसके बाद आपको बनना है। ठीक है, तो आप बढ़िया से मन लगा के पढ़िएगा। जो भी आपको चैप्टर पढ़ाए 5.3 तक पढ़ाए, जो भी समझ में नहीं आया होगा तो आप क्रैश कोर्स को पढ़िए और क्रैश कोर्स को हमको पढ़ाई कर देखिए कि क्रैश कोर्स में सर क्या पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आप बढ़िया से इसको रिवीजन करते रहिएगा। आपको रेगुलर क्लास हम आपको देंगे और इसके बाद आपको वीडियो रेगुलर आपको देंगे। ठीक है, आपको क्या करना है बाबू, आपको यही आपको करना है कि आपको सिर्फ पढ़ना है। ठीक है, सिर्फ आपको पढ़ना है और बढ़िया से आपको तैयारी कर लेना है। बोर्ड में जाएंगे तो कोई क्वेश्चन आपको क्या फंसेगा नहीं। ठीक है, तो आप बढ़िया से देख लीजिएगा बाबू। ठीक है, और इसके बाद जो भी आपको भाई बहन दोस्त भी होगा, ठीक है, उसको भी बोल दीजिएगा कि एक सर ने आपको क्या क्रैश कोर्स खोले हैं। ठीक है, और क्रैश कोर्स में आपको अभी बताएं कि 300 लगभग 200 क्वेश्चन बताए। ठीक है, इतना बता चुके।